आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 2.0, जिसमें पद 70,000 प्लस प्लस 48,000। नए नियम और नए पैटर्न, क्या सीटेड अपेयरिंग को मिलेगा मौका, तमाम वो बात बताएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संपूर्ण जानकारी, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि एक गलती फॉर्म रिजेक्ट, ये गलती आपको नहीं करनी है जो 1,70,000 भर्तियों पर लोगों ने की थी। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन बगल में है, उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आप तक कोई भी सूचना या इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगी। आज से आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या खबर है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये लेटर काफ़ी जारी हुआ था जब बीपीएससी चेयरमैन अपना इंटरव्यू वार्तालाप दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं मध्य विद्यालय 6 से 8 तक में 31,982 रिक्तियाँ हैं। माध्यमिक में 18,877 और माध्यमिक वर्ग 9 से 10 में देखें विशेष में 270, उच्च माध्यमिक 11 से 12 18,577, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण में 6 से 8 234, टीजीटी माध्यमिक 9 से 10 और 248, उच्च माध्यमिक से उत्तर अगर उच्च माध्यमिक की देखें 11 से 12 403, प्रधानाध्यापक के कुल 31 पद। अगर यहाँ से हम कुछ मोटा मोटा देख लें, नोटिफिकेशन तो देखेंगे, हर एक बात करेंगे, फॉर्म में ये गलती आपको नहीं करनी है। और सीटेड जो अपेयरिंग छात्र हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से भाई हैं चाहे बीएड के हों या बीटीसी डीएलएड के हों, सीटेड का सेकंड पेपर बहुतों का क्लियर नहीं है। और बीएड अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चांस है। जो भी बीएड के भाई बहन हैं जिन्होंने प्राथमिक में एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो सभी इस पर ज़्यादा फोकस करें। 11 से 12 तक आप सभी इन सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए भाषा अर्हता आप देखें तो 30 अंक की होगी। क्वालिफाइंग नेचर जैसे आपने देखा होगा जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, जिसमें भाषा 30 अंक, सामान्य अध्ययन 40 अंक, विषय भाग अगर देखे थे 80 अंक का होगा। ऑनलाइन की तिथि आप जानते हैं आज से स्टार्ट हो गए हैं और 14 नवंबर तक लास्ट डेट है। भुगतान की 17 नवंबर तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 25 नवंबर। उसके साथ अगर सीटेड अपेयरिंग की बात करें तो आप देख रहे हैं कि चाहे बीएड के छात्र हों चाहे बीटीसी के छात्र हों, ट्विटर पर अच्छा कैंपेन चल रहा है। ट्विटर जिसको जो अब हो गया एक्स, उस पर काफ़ी बच्चे सक्रिय हैं जो हैशटैग कर रहे हैं बीपीएससी अलाउ सीटेड अपेयरिंग। बहुत ही एक्स पर जो पोस्ट डाल रहे हैं चल रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जी को टैग किया गया है, तेजस्वी यादव जी को, बिहार एजुकेशन अतुल प्रसाद जी को, सभी को किया गया है कि सीटेड अपेयरिंग को मौका दें। जैसे आपने 1,70,000 पीछे जो भर्ती थी उसमें सीटेड अपेयरिंग को मौका दिया था, मिलना चाहिए। जब पीछे मौका मिला है तो आगे भी मिलना चाहिए। बहुत से बच्चे चाहे बीएड के हों जिनको मौका नहीं मिल पाया प्राथमिक में, और शायद उनका फर्स्ट निकला हुआ था लेकिन सेकंड पेपर नहीं निकला हुआ था, उनको तो ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और जो भी बीएड बीटीसी भाई बहन जो भी हैं सबको मौका मिलना चाहिए। तो देखिए इन्होंने सीटेड अपेयरिंग के लिए एक लेटर भी ट्विटर पर ये दे रहे हैं, जिसमें लेटर अटैच की हुई, लेटर में इन्होंने लिखा है कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी ट्री 2 में सीटेड अपेयरिंग के मौका देने के संबंध में। तो इन्होंने लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की निर्धारित 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है। महोदय अवगत कराना चाहते हो, बीपीएससी ट्री 1 परीक्षा में वर्ग 1 से 5 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो महोदय ट्री 1 में परीक्षा में 6 से 8 तक रिक्तियाँ नहीं थी, जिससे कि हमारे बहुत से बीएड अभ्यर्थी ट्री 1 की परीक्षा की तैयारी के दौरान पेपर 2 की परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए, और बहुत से भारतीयों का सीटेड 2 का फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाए थे। चूँकि बहुत सारे छात्र इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं थे कि ट्री 1 में 1 से 5 बीएड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। चूँकि अब बिहार सरकार द्वारा 6 से 8 में लगभग 32,000
रिक्तियाँ निकली हैं, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट दिसंबर में निर्धारित है और बीपीएससी ट्री 2 की परीक्षा दिसंबर से निर्धारित है। महोदय, आपसे निवेदन है कि ट्री 1 के लिए सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थियों को शामिल का मौका दिया जाए और ट्री 2 की छात्र हित देखते हुए दिसंबर में सीटेट वाले अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया जाए, जिससे इस निर्णय से बहुत से छात्रों का जीवन सफल हो जाएगा। समस्त सीटेट अपेयरिंग छात्र, तो देखिए ऐसे ये एक लेटर जो कि एक्स पोस्ट पर तमाम विद्यार्थी कर रहे हैं और ट्रेंडिंग में भी छाया हुआ है। तो हो सकता है सीटेट को विद्यार्थियों को मौका मिल जाए। तो जो सीटेट अपेयरिंग छात्र हैं वो अभी आशा लगाए रहें, मौका मिल भी सकता है और फॉर्म अप्लाई कर आप सभी लोग जॉब ले भी सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी। हाँ, आप देख रहे हैं ये पूरा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, थोड़ा लेट बना रहे हैं, लेकिन इससे आपको सभी को हर एक जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिली। 6 से 8 तक की मेरे कुल रिक्तियाँ आई थी, 31,982 थी। ठीक है, वेतनमान 28,000 था प्रतिमाह, मूल वेतन जिसको कहते हैं। स्थायी नई पेंशन योजना और अवधि प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का। माध्यमिक के लिए इसी तरह 9 से 10 के लिए 18,877 पद हैं, लेकिन इसमें स्टेट वगैरह जो भी किए हैं उनके लिए है, और 6 से 8 के लिए सीटेट मान्य है। अदर राज्य वाले जिनका सीटेट 2 निकला हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और 9 से 10, 11 से 12 इसमें स्टेट चाहिए बिहार का, जो स्टेट अभी 1 महीना पहले हुआ था, यही महीना पहले, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। वो सभी इसमें निर्धारित होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं सीटेट वाले। देखिए, मध्य विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट सेकंड पेपर अथवा बीटेट सेकंड, माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस्टेट पेपर फर्स्ट, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस्टेट पेपर सेकंड। ठीक है, देखिए उच्च माध्यमिक मध्य के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए भी एस्टेट पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें सीटेट नहीं दिया होगा, इसमें एस्टेट चाहिए। 2012 से नियुक्त कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी। चलिए, शिक्षा विभाग के आलोक में 17/6/2023 को आलोक स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए नियमानुसार प्रावधान, समान कोटि अभ्यर्थी की न्यूनतम 60% समान का होना चाहिए। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग समान कोटि के उम्मीदवारों को 55% और अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटे के जो अभ्यर्थी हैं 50%। तो मतलब अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके 82 नंबर होने चाहिए। अगर आप निःशक्त हैं, पीएच हैं, एससी एसटी हैं तो आपके 75 नंबर होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर 50% देखा जाए तो 75 ही होगा। अगर ऐसे नंबर हैं सीटेट में, तो इसी तरह आपको छूट मिल रही है बिहार में। विद्यालय अध्यापक नियुक्त पद की नियुक्ति की राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा समय समय शैक्षणिक योग्यता, तो वो एनसीटी गाइडलाइन के बारे में आया। चलिए, तो ये विद्यालय अध्यापक स्नातक जो 6 से 8 सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ इसी पे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया 31,000 प्लस 32,000 करीब। गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा, तो गणित विज्ञान इसमें साथ ही है। ठीक है, तो इसमें योग्यता देख लीजिए क्या मांगा गया है। स्नातक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रारंभिक द्विवर्षीय डिप्लोमा, कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर बीएड, 45 अंकों के साथ शिक्षा साथ में बीएड। इससे संबंध में जारी किए गए राष्ट्रीय शिक्षा मान्यता प्रस्तुत क्रियाविधि विनिमयों के अनुसार प्राप्त किया गया। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय बीएलएड, न्यूनतम 50 अंकों के साथ 4 वर्षीय बीए, बीएसडी या बीएड, अथवा 50 अंकों के साथ बीएड 1 वर्षीय, या अथवा न्यूनतम 50 अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड तक स्नातक 3 वर्षीय के बीएड एमएड शिक्षा साथ में डिप्लोमा, या फिर बीएड विशेष शिक्षा भारतीय विकास।
प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह में विशेष प्रशिक्षण करना आवश्यक है। विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षण हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। 6 से 8 भाषा विषय के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा होनर्स। तो ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वही चीज़ है, इसको पढ़ना क्या है, ठीक है। जैसे 6 से 8 के लिए जैसे आप, हाँ, 1 मिनट, जैसे आप भाषा के लिए जैसे सामाजिक विज्ञान भाषा से संबंधित हैं, विषय संबंधित भाषा पठित हो। दूसरा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के अध्यापक स्नातक इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में कोई 2 विषय का स्नातक स्तर पर पठित हो। जैसे पूछता है कि हमें गणित 6 से 8 का है तो हम गणित के दें कि विज्ञान के दें, तो इसलिए 6 से 8 के लिए आप ये कॉलम नंबर 4 पढ़ सकते हैं। गणित एवं विज्ञान विषय स्नातक पर गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो, ठीक है। चलिए, 6 से 8 के लिए अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति में 5 वर्ष की छूट जो दी गई है, इसी तरह, ठीक है। 2 विषय होने चाहिए गणित विज्ञान में, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे। तो सेम इसी तरह सभी 11 से 12 के लिए सभी दिया गया है। कंप्यूटर साइंस के लिए BCA है और उसमें B.Ed नहीं मांगा गया है जैसे पिछले में था। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, इससे पेपर 2 ज़रूर मांगा गया होगा, ठीक है। चलिए, ये विशेष जो है इसमें दिया गया है। तो 31,000 समझिए, 6 से 8 जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी, इसी पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भी पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सीटेट अपेयरिंग के लिए बढ़िया है। वो छात्र देखें, जैसा कि एक्सपर्ट पोस्ट चल रही है और इसका जल्द ही ना कुछ प्रावधान मिलेगा, जैसे पिछली भर्तियों पर मिला था। 7 सामान्य और अदर स्टेट के जो राज्य के हैं उनको 750 रुपये, अनुसूचित 200, सभी आरक्षित 200, दिव्यांग 200, अन्य सभी उम्मीदवार 750 रुपये। अदर स्टेट के लिए भी 750 है। अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आप अगर स्टेट के अगर अदर 1 मिनट, अगर आप अदर स्टेट के हैं, अन्य राज्य के, तो सीटेट में आप देख लीजिए, सीटेट पेपर 2 में आप चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, PH हो, कोई भी कैटेगरी के हो, आपके 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कई भाई बहन हैं जो बिहार में आप देखे होंगे लिस्ट चिपकी हुई, जिनके 60% नहीं थे उनको हटा दिया, मतलब उनकी नोटिस चिपक गई, उनको हटा दिया जाएगा जो अर्हता पूरी नहीं करते होंगे, ठीक है। तो हर बातों को आप ज़रूर समझिएगा, एक एक बात इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, फिर कोई भी जानकारी मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। सबसे पहले आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।